हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। अभी लास्ट सैटरडे को ही मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाइनेस को जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में इश्यूज हो रहे थे लद्दाख में। बहुत अभी रिसेंटली 2-3 लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ इसका एनालिसिस किया था और क्या रीज़न हो सकता है वो मैंने अपने वीडियो में डाला था। बहुत से लोगों ने बोला कि इसका हिंदी वर्जन बनाओ, तो मैं उसी वीडियो को फिर से वॉइस ओवर करके हिंदी में बना रहा हूँ। तो थोड़ा ऑडियो वीडियो शायद मिसमैच हो जाए, तो उसको सिर्फ संभाल के लेना। सो हम लोग शुरू करेंगे अमन के वीडियो से। मैंने अमन से भी कमेंट्स में बात कर ली हम दोनों ने। सो अमन को होंडा के सर्विस सेंटर ने ये बात बताई थी कि ये जो यहाँ पे जो सॉकेट है, जो एक्चुअली बैंक एंगल सेंसर का सॉकेट है, इसको निकालने से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और टेक्निकली देखने गया तो अमन की तकलीफ दूर भी हो गई थी। अमन का जो चैनल है दी एडी एक्सपीरियंस, बट ये जो सेंसर है इसका एक्चुअली देखने गया तो कंबशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई थ्रॉटल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेंसर है ये बैंक एंगल सेंसर है। ये बाइक में इसलिए लगा होता है कि जब आपकी गाड़ी टिल्ट होती है एक पर्टिकुलर डिग्री, हाइनेस में वो डिग्री 55 डिग्रीज है, 55 प्लस माइनस, कि आपकी गाड़ी जब लीन होती है, गिरने वाली है, तब ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और ये आपके बाइक के इंजन को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करता है कि उससे कोई दूसरी हानि ना पहुंचे, उससे कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए बाइक को। बिकॉज अगर इंजन शुरू रह जाए तो फ्यूल चल रहा है तो कुछ और भी हो सकता है, तो उसके लिए ये सेंसर दिया हुआ है। और इस सेंसर का एक्चुअली देखने गया तो आपके थ्रॉटल बॉडी से या आपके कंबशन से या आपका इंजन कैसे चलने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है जो मुझे लगता है कि अमन को भी काम कर गया, कि ये जो सेंसर है, ये सेंसर आपके थ्रॉटल बॉडी में और भी सेंसर्स लगे हैं। टीपीएस जो है, मैप सेंसर जो है, ये सेंसर और उन दोनों सेंसर्स और उन सेंसर्स की जो पॉजिटिव लाइन है वो तीनों एक ही लाइन है। सो इनको हम वीसीसी बोलते हैं, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। तो इस रीज़न की वजह से हो सकता है कि आपका जो बैंक एंगल सेंसर निकालने के कारण एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी बैंक एंगल सेंसर को कंज्यूम हो रहा था वो इसमें स्पाइक बेसिस पे टीपीएस को मिल रहा था, और टीपीएस ईसीएम को बता रहा था कि एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करे। अब इसमें होता क्या है कि ये जो टीपीएस होता है, टीपीएस और मैप सेंसर एक होता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर एंड मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या करते हैं कि ये गाड़ी में हम जब जैसे एक्सीलरेटर घुमाते हैं तो ईसीएम को इनपुट्स देते हैं वोल्टेज के हिसाब से, और ये वोल्टेज होता है 0.7 टू 4.5 से 5 वोल्ट के बीच में का ये विंडो होता है। और जैसे हम एक्सीलरेटर घुमाते हैं वैसे वोल्टेज बढ़ता है, वो इनपुट ईसीएम के पास जाता है। ईसीएम को जैसे हाई वोल्टेज, जैसे इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज पता चलता है, वो इंजेक्टर को कमांड देता है कि एक्स्ट्रा फ्यूल उसको पंप इन करना है। सो ये एक जनरल हाई लेवल मैकेनिज्म होता है कि नॉर्मली ईएफआई व्हीकल्स में ये चीज़ होती है। तो इसकी वजह से जैसे मैंने बोला कि जो सॉकेट, जो बैंक एंगल सेंसर का सॉकेट निकालने का जो रीज़न था और उसके बाद गाड़ी अच्छे चलने का रीज़न था कि हो सकता है जो स्पाइक्स थे जो वो थ्रॉटल बॉडी तक पहुंच रहे थे, जो वोल्टेज के एक्स्ट्रा, और थ्रॉटल बॉडी ईसीएम को बता रहा था कि वोल्टेज अच्छा है तो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करे, बट उसका एक्चुअली कोई लेना देना है नहीं कंबशन से। ये सेंसर बाइक के गिरने पे इट्स काइंड ऑफ अ इमोबिलाइजर, जो मतलब गाड़ी गिरती है तो इंजन को कट ऑफ करने के लिए है। अब मेरे हिसाब से इन बाइक्स का जो एक्चुअल तकलीफ है वो है, ये है BS6 व्हीकल्स, जिसमें जो आपका इंजन जो है वो ज़्यादा लीन चलता है। लीन एज इन इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन या एयर के पार्ट ज़्यादा होते हैं और फ्यूल का पार्ट। सो फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, BS4 में अगर एक पार्ट फ्यूल का है और 17 पार्ट्स एयर के हैं, तो BS6 में एक पार्ट फ्यूल का होता है और 18-19 पार्ट एयर के होते हैं। ये कुछ तरीके हैं मैन्युफैक्चरर्स के जो एमिशन नॉर्म्स है उनको मीट करने के। सो BS6 व्हीकल्स को मोस्टली ये तकलीफ आ सकती है, और स्पेशली जो हाई रेविंग इंजन्स नहीं है, जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स है जैसे ये हाइनेस है, इनको ये तकलीफ हो सकती है कि थोड़ा सा भी ऑल्टीट्यूड में चेंज हो, जैसे ऑक्सीजन कम हो, एयर का प्रेशर ड्रॉप होता है,
तब इनको इंजन को चालू रखने में तकलीफ होगी। अब उसका रीज़न ये है कि जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, आप किसी ऊंचाई पे जाते हो, हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है, और वही बाइक्स के साथ भी होता है। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन्स होते हैं, नॉट बाइक्स, इवन कार्स ऑल्सो, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप्लीट होते जाता है, उनका परफॉर्मेंस खराब होते जाता है। अब मेरे हिसाब से जो मैं इसको एक जो मतलब जो जिस ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है, ये जो हाईनेस में जो फिल्टर लगा हुआ है, आई जस्ट टेक द कैमरा टू द फिल्टर, ये हाईनेस में जो फिल्टर लगा हुआ है ये है एक विस्कस फिल्टर, जो अब बता रहा हूं मैं, ये होता है विस्कस फिल्टर। इस फिल्टर के ऊपर, पेपर एलिमेंट के ऊपर ऑयल लगा होता है जो आपके डस्ट को पूरा ट्रैप करता है। इस ऑयल की वजह से होता क्या है, फिल्टर आपका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एयर इंजन को भेजता है, जो नॉर्मल कंडीशन में तो ये ठीक काम कर पाएगा। आप देखोगे मेरे उंगली पे थोड़ा सा ऑयल आया है, तो ये ऑयल क्या करता है, हवा को भी अंदर जाने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस पैदा करता है। जो पुराने ज़माने में आते थे, इवन इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड में भी पेपर फिल्टर्स आते हैं जो नॉन विस्कस है, तो उसकी वजह से रॉयल एनफील्ड्स को वगैरह कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट जावा का भी, जावा तो हाइपर इंजन है तो उसको तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो 4 वॉल भी है। बट हाईनेस में ये जो विस्कस फिल्टर है, ये इंजन को हवा खींचने से थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में आप जब भी नॉर्मल चला रहे हो तभी कोई तकलीफ नहीं, बट जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, ऑक्सीजन कम होता है, तो ये तकलीफ आ सकती है। अब इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप कोई भी नया फिल्टर लो शोरूम से, 158 रुपीज़ का फिल्टर होता है ये, उस फिल्टर को, नए फिल्टर को आप कोई भी डिटर्जेंट या सोप वाटर से क्लीन कीजिए। मैं बोलूँगा उसको, किसको, एरियल में आधा घंटा डुबा के रखिए एरियल के पानी में, और फिर उसको आपको स्क्रब वब नहीं करना है, सिर्फ डुबा के रखना है ताकि वो ऑयल निकल जाए, जो चिकचिकापन है वो निकल जाए। और उसके बाद आप उसको क्लीन वाटर से क्लीन करके अच्छी तरीके से ड्राई करके वैक्यूम क्लीनर या धूप में रखिए, और ऐसे एक फिल्टर को अपने साथ कैरी कीजिए। नाउ ये फिल्टर बन जाएगा ऑलमोस्ट एक फ्री फ्लो फिल्टर की तरह बन जाएगा। जो अब अगर KNN फिल्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, ये फ्री फ्लो परफॉर्मेंस फिल्टर्स होते हैं। ये हवा के जो इंजन हवा सक करता है उसको विदाउट कोई क्लीन इसमें आपके कॉम्प्रोमाइज किए इंजन को ज़्यादा हवा फीड करता है। वही टाइप का आपका ये फिल्टर बन जाएगा अगर आप आपके स्टॉक फिल्टर को क्लीन करोगे। ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। दिस इज द सोल्यूशन दैट आई फील। होंडा वाले बोल रहे हैं, मैंने डायरेक्टली जो मेरे कॉन्टैक्ट से उनसे बात की, उन्होंने मुझे ऐसा अभी तक कुछ बताया नहीं कि ECU अपडेट्स पे वगैरह कुछ काम चल रहा है, तो तब तक आप ये एक सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो डाला, उसके बाद मुझे ये डिस्क्लेमर देना है कि ये सोल्यूशन जो है, मतलब मैंने ये कहीं डायरेक्टली प्रूव नहीं किया है, बट यही मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है ये है इंजन को हवा कम मिल रही है, उसकी वजह से जो ECM है वो समझ नहीं पा रहा है कितनी हवा है, और वो फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है, और आपको इंजन को हवा ज़्यादा देनी है, वो आपको इस नए फिल्टर को धोने से ही आप दे सकते हो। ये था मेरा सोल्यूशन या मेरा रिकमेंडेशन। आप इसको ट्राई कर सकते हो, एंड जैसे चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, जिस टाइप का फीडबैक मिल रहा है, मैं बोलूँगा कि अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो फिल्टर है उसी में छोटे छोटे पिन होल्स कर देना, ज़्यादा बड़े नहीं, एकदम छोटे, एक कोई नीडल लेके पिन होल्स कर देना, सो दैट जो इंजन को हवा सक करने में तकलीफ होती है वो इंजन को नहीं होगी। और इतने छोटे करने कि मतलब ऐसा ना हो कि उसमें से डस्ट चला जाए। वैसे टाइप का भी आप कर सकते हो, बट दीज आर ऑल आई से टेम्पररी जुगाड़। टिल द टाइम होंडा अपना कोई सोल्यूशन लेके नहीं आती है, तब तक के लिए आप ये फिल्टर वाला जुगाड़ कर सकते हो। 100% आपका हाईनेस हाई ऑल्टीट्यूड्स में अच्छा चलेगा। लेट्स सी आगे कैसे होता है। आई एम डेस्परेटली वेटिंग, और मैं इसका भी एक्चुअली एक बेंच टेस्ट करके देखूंगा कि एक फ्री फ्लो फिल्टर में कैसे काम करता है, एक विस्कोस फिल्टर्स फिल्टर कितना हवा पास करता है, उसका भी एक मैं बेंच टेस्ट करके उसका भी वीडियो पोस्ट करूंगा, श्योरली ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करना चाह रहा था, और यही मैंने कवर किया है इंग्लिश में। आई होप जिन्होंने भी बोला था कि ये हिंदी में बनाओ, आई होप दे आर हैप्पी नाउ।
तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ. अंटिल देन हैप्पी राइडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस. थैंक यू.